प्यारे स्वदेशी तंगार मांगता हूँ, छठी जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हमारे सबूर बेगली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। मझधार है भमर है आकाश से किनारा, ये नाश आ रहा है सौभाग्य का सितारा। उन्माद बेगली से उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। भारतीय संस्कृति महोदय, भारतीय संस्कृति आजकल से ही दानवता की विरोधी रही है। किसी भी काम में दानवता को सही नहीं ठहराया गया है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें। और इसी मूल मंत्र को सार्थक करने के लिए आदिकाल में पुलिस का गठन किया था। किंतु आज हम जिस मानवाधिकार की बात कर रहे हैं वो अधूरी है। मुझे तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम न होकर अपराधी अधिकार संरक्षण अधिनियम मालूम पड़ता है, क्योंकि अपराधियों के अधिकार की बात तो करता है किंतु अपराधियों द्वारा पीड़ित किए गए लोगों के अधिकार की कोई बात नहीं करता। करे भी कैसे, क्योंकि वर्तमान मानवाधिकार के जन्मदाता महोदय ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने खुद मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई। इसमें प्रथम द्वितीय युद्ध के नायक हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर हजारों निरीह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दूसरे मैग्ना कार्टा, जो अंग्रेजी राजतंत्र के सबसे निकृष्ट और निर्दयी शासक थे, जिन्होंने ये चार्टर मानवाधिकार का सिद्धांत तैयार किया था, वो भी एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे। उनके सिद्धांत के आधार पर यह मानवाधिकार अधिनियम 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ। चूंकि हमारे कानूनविद और हमारे विधिवेत्ता इसको लागू करना नहीं चाहते थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव के समक्ष भारत को झुकना पड़ा और 1993 में मानवाधिकार बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जैसा डर था वैसा हुआ भी। महोदय, 1993 से 10 वर्ष पूर्व के अपराध आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हत्या, लूट, चोरी और डकैती के 96% मामले जो अज्ञात पंजीकृत होते थे वो मैं मान के अनावरण हो जाते थे। किंतु 1993 के बाद की स्थिति देखते हैं तो हत्या, लूट, डकैती और चोरी के अज्ञात पंजीकृत मामलों में 94% में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। महोदय, इस सच्चाई को हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जेल सुधार गृह बन गए हैं, पहले पश्चाताप करने की जगह थी। महोदय, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुर्योधन यदि भगवान कृष्ण की विनती मान लेते तो शायद महाभारत न होता, और महात्मा गांधी यदि स्वतंत्रता संग्राम में गरम दल शामिल न होते तो शायद महात्मा गांधी की अहिंसा से आज हम आजाद भी न होते। और सीता माँ का अपहरण कराने वाले रावण से श्री राम विनती करते तो शायद सीता मैया लंका से भी ना पाती, सीता मैया लंका से भी ना पाती। तो है बिन होए न प्रीत गुसाई रामायण सिखलाती है, और राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। किसी का अपहरण हो रहा है, देखिए महोदय, हम किसी घटनास्थल पर जाते हैं, हमें वहां के क्या एक चोर से घर पर जाकर खटखटाए कि भाई साहब आप दरवाजा खोलिए, हम आपको गिरफ्तार करने आए, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? किसी चोर, लुटेरे, डकैत से ये पूछने पर कि भाई साहब चोरी का माल, लूट का माल कहाँ छुपा बता दीजिए भाई साहब। महोदय, यहाँ कोई वैज्ञानिक तरीका भी काम नहीं आएगा। हम महोदय, एक अपराध नियंत्रण युद्ध जैसा ही कार्य है, और किसी से अपराध नियंत्रण करने की, हाथ बांधकर युद्ध करने की कामना करना और विजय होना एक बेईमानी होगा। महोदय, अपराध नियंत्रण एक बहुत जटिल स्थिति है जो पुलिस जिससे जूझ रही है। महोदय, हम घटनास्थलों पर जाते हैं, वहां पर उन माता पिताओं की जिनकी हत्या कर दी गई, उनको उनका सब कुछ लूट लिया गया, उनका करुण क्रंदन हमको रात के शक्ल में भी झकझोरता है, हमारी आत्मा को झकझोरता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे ही बल पर तो वो सब सोते हैं, और हम ही अगर हाथ बांध लेंगे तो महोदय अपराध की क्या स्थिति होगी। तो समाज के अपराध नियंत्रण के लिए महोदय समाज के कालिया नागों का फन कुचलना ही होगा, वरना अपराध की ये चिंगारियां एक दिन हमारे आसानी को भी जलाकर राख कर देंगी। और मानवाधिकार का ये वर्तमान स्वरूप, मानवाधिकार का ये वर्तमान स्वरूप अपराध नियंत्रण में बहुत बड़ा बाधक है। अतः महोदय, कहना है कि यदि ऐसा न किया तो, यदि ऐसा न हुआ तो हो जाएगा यहाँ मनुष्यकांड, और यदि हुआ मनुष्यकांड, मनुष्यता का भी होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रलय घनों से भरा हुआ आकाश, और लग रहा है जैसे मृत्यु खड़ी और दरवाजे के पास। अतः हमें करना ही होगा, अतः हमें करना ही होगा पृथक पृथक रे आज मील और चील, वरना तो मिट जाएगी जनमानस से पुलिस की तस्वीर। जय हिंद।